मार्केट कमेटी मैदान, पीसा देवी रोड, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 2 जून से 7 जून तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है। सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपाय बताए हैं, जिसमें से गुरुजी ने 2 जगह जल अर्पित करने वाला उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है, अगर आप छोटे व्यापारी हैं, हाथ ठेला ही क्यों न चला रहे हो, या फिर आपका कोई बड़ा व्यापार है, आप बड़े व्यापारी हैं, तो भी आपको यह उपाय जरूर करना है। कितनी भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर क्यों ना हो, जीवन में कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, रोग हो, बीमारी हो, आप यह उपाय मात्र 3 माह करके देखिएगा, सब आपसे दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। यह काफ़ी अच्छा उपाय है, जैसे हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने व्यापार बढ़ाने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। और साथ ही अगर आपके यहाँ शादी होने वाली है और आप भोजन कराने वाले हैं और आपको ऐसा भय है कि भोजन कम ना हो जाए, तो इसके लिए भी गुरुजी ने काफ़ी अच्छा और सरल आसान उपाय बताया है। वह भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। और कल 3 जून 2023 है, दिन है शनिवार का, और इस दिन आप धन संपदा की वृद्धि के लिए लक्ष्मी नारायण वाला विशेष उपाय जरूर करें। इस उपाय की जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि औरंगाबाद के पास कौन सा ज्योतिर्लिंग है, जिसका सही आंसर है घृष्णेश्वर महादेव। और आज के वीडियो का प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि पीपल के वृक्ष के नीचे किस दिन नहीं जाया जाता। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: शनिवार, रविवार, सोमवार। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अगले वीडियो में दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि आप अपने बच्चों को नज़र से बचाने के लिए काला धागा पहना देते हैं। उसी तरह आप अपने बच्चों को बुरी संगत, बुरी आदतों से बचाने के लिए उन्हें उनके गले में एक रुद्राक्ष जरूर पहना दें। और जो रुद्राक्ष सीहोर में मिल रहा है वह बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। और अभी रुद्राक्ष वितरण सीहोर कोबरेश्वर धाम में चालू है, तो आप चाहते हैं तो आप रुद्राक्ष सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर दोपहर के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गुस्से आने के 2 विशेष समय होते हैं। पहला समय यह होता है सुबह आप जब उठते हैं तब से लेकर 11 बजे तक का समय, और दूसरा समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय। इसी समय के बीच में आपको अधिकतर गुस्सा आता है, तो आपको एक नियम बना लेना है कि आपको इस समय गुस्सा नहीं करना है। गुरुजी ने कहा आप सब एक नियम बना लें कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में ही गुस्सा करेंगे। आपको ऐसा नियम अपने जीवन में बना लेना है। आपको कोई कुछ भी बोले, कितना ही बुरा क्यों ना बोले, पर आपको गुस्सा नहीं करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संत अगर आपके घर में आ रहे हैं, नगर में आ रहे हैं, तो ये आपका सौभाग्य है। शिव महापुराण कथा अगर आपके नगर में होए तो ये भी आपकी भाग्य की बात है। और संत अगर आपको याद कर लें तो यह अहोभाग्य है। संत नगर में आए और शिव महापुराण कथा नगर में होए और आप कथा में ना जाएं तो यह हमारा दुर्भाग्य है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर हम हमारे बच्चों को मारकर सीधा कर रहे हैं तो ऐसा करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर हम हमारे बच्चों को मारकर सही मार्ग में लाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। सास बहू को या बहू सास को अपशब्द बोलकर सही करने का प्रयास कर रही है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमें तो प्रेम से सामने वालों को समझाना है, सही मार्ग में लाने का प्रयास करना है, जिसमें श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अंजना शर्मा जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी सीए का फाइनल एग्जाम की परीक्षा दे रही थी। कई परिणाम हुए पर उसका कहीं पर भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। कई बार उसने सीए का फाइनल का एग्ज़ाम दिया पर सब में वह फेल होती चली गई। बहुत निराश हो गई। फिर हमने आपकी कथा टीवी में सुनना शुरू किया। मैंने मेरी बेटी को कहा कि शिव पर विश्वास रखकर एग्ज़ाम दो। बेटी ने कहा, अब मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी क्योंकि कई बार मैंने एग्ज़ाम दिया है और मैं हर बार फेल हो गई हूँ। अब लोग क्या कहेंगे कि यह हर बार फेल हो रही है। फिर मैंने कहा कि एक बार एग्ज़ाम देने जरूर जाओ। पशुपतिनाथ व्रत किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और बेटी से कहा, जब एग्ज़ाम देने जाओ तो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर एग्ज़ाम देने जाना। बेटी ने ऐसा ही किया। बेटी ने एग्ज़ाम की भी पूरी तैयारी की और बाबा की कृपा से मेरी बेटी सीए के फाइनल एग्जाम में पास हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। वंदना जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 2012 का कर्जा था जो बढ़ते बढ़ते लाखों में चला गया। खूब प्रयास किया पर वह कर्जा कम नहीं हो रहा था।
कई ने कहा कि सीहोर चले जाओ, तो हम सीहोर आ गए सीहोर कथा सुनना। पर कई लोगों ने कहा कि वहाँ पर बहुत भीड़ है, वहाँ से वापस आ जाओ। पर हमने पूरी कथा पंडाल में बैठकर सुनी। इसके बाद हमने वहीं का कंकर रूपी शंकर प्राप्त करके ले आए। उस कंकर रूपी शंकर का पूजन अर्चन करने लगे और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बैंक की तरफ से ही लेटर आ गया कि अब आपको सिर्फ 90,000 का ही कर्जा चुकाना है। पर हमारे पास 90,000 भी नहीं थे। पर पता नहीं बाबा की कृपा ऐसी हुई कि कहाँ से 90,000 आए और कैसे कर्जा चुक गया, सब बाबा को पता है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रोज टीवी में आप सत्यम शिवम शिव महापुराण कथा जो सुन रहे हैं उसका समय 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है। पर 3 जून तीसरे दिन की सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा का जो समय रहेगा वह दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद 4 जून से जो कथा आएगी उसका समय वापस 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का रहेगा। तो आप जो कल की कथा सुनेंगे उसके लिए आप 1 बजे से टीवी शुरू कर लें या मोबाइल शुरू कर लें, जिसमें भी आप कथा सुनते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने 2 जगह वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है, उसी की जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। 2 जगह 3 माह लगातार जल चढ़ाना शुरू कर दो। गुरुजी ने कहा, ऐसा करने से आपके जीवन में कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, वह आपसे दूर हो जाती हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आप हाथ ठेला लगा रहे हैं, छोटे व्यापारी हैं, या फिर आपका कोई बड़ा बिजनेस या फिर आप कोई नौकरी कर रहे हो, तो भी आपको 2 जगह जल चढ़ाना शुरू कर देना है। अब आपको 2 जगह जल चढ़ाने के लिए 2 कलश जल का उपयोग नहीं करना है, आपको एक ही कलश से जल दोनों जगह चढ़ाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, इसके बाद थोड़ा सा जल बचा लेना है और बचे हुए जल को आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर अर्पित कर देना है। अर्थात आपको 2 जगह जल, एक शिवलिंग और एक बेलपत्र के पेड़ पर ही चढ़ाना है। अब आपको इसमें दोनों जगह जल चढ़ाने के लिए एक ही लोटे का उपयोग करना है। एक बार जल भरना है, इसके बाद पहले शिवालय जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, थोड़ा सा जल बचाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर जल अर्पित कर दें। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेलपत्र का पेड़ जिसमें आप जल अर्पित कर रहे हो, वह आप जब बेलपत्र के पेड़ के बाजू में खड़े होएं, आप अपने हाथ दोनों ऊपर करें तो वह पेड़ आपके हाथों से भी ऊपर होना चाहिए। मतलब इतने बड़े पेड़ पे ही आपको जल अर्पित करना है और ऐसे पेड़ पे ही जल अर्पित करें जिसकी छांव आप पर आ रही हो। गुरुजी का बताया यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको 3 माह तक लगातार करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा है, जीवन की सभी परेशानियां, दुख, तकलीफ, रोग सब आपसे दूर हो जाएगा, यह निश्चितता है। और रजस्वला धर्म आने पर आप रजस्वला धर्म के बाद वापस जल चढ़ाना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष जानकारी दी है कि आपको किस प्रकार के बेलपत्र की पेड़ की बेलपत्र तोड़ना चाहिए। अगर आप बेलपत्र के पेड़ के बाजू में खड़े हैं और आप अपने दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं और बेलपत्र का पेड़ आपके हाथों से ऊपर है, तो ही आप ऐसे बेलपत्र के पेड़ की बेलपत्र तोड़ सकते हैं। और अगर बेलपत्र का पेड़ आपसे छोटा है तो आपको बेलपत्र के पेड़ की बेलपत्र कभी भी भूलकर भी नहीं तोड़ना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में अगर आपकी बहुत उलझनें चल रही हो, जीवन में बहुत कष्ट चल रहा हो, परेशानियां चल रही हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें या क्या ना करें, तो आपको बस एक कार्य करना शुरू कर देना है। आपके गले में जो एक रुद्राक्ष है उसको स्पर्श करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू करना है। बस इतना ही करना है। आप स्वयं देखना, आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको उलझनों से बाहर निकलने के नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। आप ऐसा तब भी कर सकते हैं अगर आप दुकान में बैठे हैं, ग्राहक नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो भी आप अपनी दुकान में बैठे बैठे ही रुद्राक्ष को स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। फिर देखना आपके व्यापार में कैसी उन्नति देखने को मिलती है। गुरुजी ने कहा है, प्रैक्टिकल करके तो देखो, आगे सब शिव पर छोड़ दो। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपने कोई पार्टी दी है, शादी दी है, या वह शादी का कोई फंक्शन है, कुछ भी है जिसमें आप भोजन करा रहे हैं और आपने 300 लोगों का भोजन बनाया है और आपको ऐसा लग रहा है कहीं 400 या 500 लोग ना आ जाएं, ऐसा आपको भय है कि कहीं भोजन कम ना पड़ जाए, तो आपको बस एक कार्य करना है। एक चावल का दाना, एक अक्षत, मतलब एक जो चावल का संपूर्ण दाना है, उसे लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और कुबेर भंडारी का नाम लेते हुए उस एक चावल के दाने को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और इसके बाद इस शिवलिंग पर चढ़े हुए एक चावल के दाने को आपको वापस प्राप्त करके अपना जो आपने भोजन बनाया है उसमें मिला देना है या फिर उसके पास रख देना है। बस इतना ही कर देना है। फिर आप कितने ही लोग क्यों ना आ जाएं, भोजन कम नहीं पड़ेगा, इसका आप विश्वास रखें, शिव पर विश्वास रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपके घर में कोई अतिथि आ रहा है तो आपको बस उससे भोजन करा देना है। और अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं, भोजन नहीं करा सकते हैं, तो आप उसे पानी पिला दें। अगर आप उसे पानी भी नहीं पिला पा रहे हैं तो उसे आसन दे दीजिए ताकि वह उसमें बैठ जाए। और अगर आप उसे आसन भी नहीं दे पा रहे हैं तो आप उससे मीठी वाणी में बात कर लीजिए। अगर आप यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने चेहरे में मुस्कुराहट ले आइए।
इस प्रकार से आप अपने घर पे आए अतिथि का सम्मान जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। दीपाली जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति बैंक में कार्य करते थे पर उनकी परमानेंट नौकरी नहीं थी। मैंने बाबा से निवेदन करके पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। अब मैं क्या बताऊं, जो कभी नहीं हो सकता था वह हुआ। मेरे पति की बैंक में परमानेंट नौकरी लग गई और जब मैं गर्भवती थी तब डॉक्टर ने कह दिया था गर्भ में जो संतान है वह सही नहीं है। बच्चा जो है वह एक पाँव छोटा है और उसके दिल में भी छेद है। सभी ने कहा था बच्चा गिरा दो क्योंकि वह मानसिक रूप से भी विकलांग है। पर मैंने शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया और गुरुजी आपने जो उपाय बताया था जो गर्भवती नारियों को करना होता है वह उपाय किया, जिसमें आप गर्भवती नारी के सर से लेकर पाँव तक एक मोली को नाप लिया जाता है। उसके बाद उस मोली को काट लिया जाता है और उस मोली को नारियल में लपेटकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाता है। और बाबा की कृपा से मैंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया हूँ। वह बच्चा अभी 3 माह का हो गया है और कथा पंडाल में उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। अब हम आपको बता दें इन्होंने जो उपाय किया है वह उपाय गर्भवती नारी या फिर बच्चा बार बार गिर जाता हो ऐसी नारी कर सकती है, या फिर डॉक्टर ने बोल दिया हो कि गर्भ में जो संतान है वह सही नहीं है, पूर्ण नहीं है या फिर कमज़ोर है, विकलांग है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया था यह उपाय के लिए आपको एक मोली लेना है और इसको सर से लेकर अपने पाँव तक मोली को नाप लेना है। गर्भवती नारी को सीधा खड़ा करें और सर से लेकर पाँव तक मोली नाप लें। उसके बाद उस मोली को काट लें और नारियल में लपेट कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बस इतना ही करना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मैंने किसी को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा, फिर मैंने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे बेटे को भी कहा, उसने भी जल चढ़ाना शुरू कर दिया। पशुपतिनाथ व्रत। और बेटा जब सरकारी एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम देने गया तो उससे कहा कि बेलपत्र में शहद लगाकर एग्ज़ाम देने जाए। बेटे ने भी ऐसा ही किया और आज मेरा बेटा महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 10 जून से 14 जून तक भोपाल के करोंद चौराहे के पास शिव महापुराण कथा होने वाली है। इसके बाद गुरुजी ने भोपाल में निवास कर रहे शिव भक्तों को और आसपास के शिव भक्तों को इस कथा में आने का निमंत्रण दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कल 3 जून है, दिन है शनिवार का और इस दिन आपको लक्ष्मी नारायण वाला विशेष उपाय करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था। आपको बस इतना करना है, आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ी सी शक्कर ले जाएं। अगर आप थोड़ी शक्कर नहीं ले जा पा रहे हैं तो एक घी का दीपक ले जाएं जिसमें आप गोल बाती का उपयोग करें और इस दीपक को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दें। गुरुजी ने कहा है ऐसा करने से लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन संपदा से भर देते हैं। यह एक विशेष धन प्राप्ति उपाय है जिसे आप प्रत्येक शनिवार को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, इसे आप इस शनिवार को करना जरूर शुरू करें। 4 से 5 शनिवार करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। और अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।